1 मई 2026 मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी देश को हिला दिया। एक क्रूज बोट, एक फैमिली आउटिंग, हंसी, फोटोज, बच्चों की खुशी और कुछ ही मिनट बाद चीख पुकार, अंधेरा, पानी और मौत। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा एक तस्वीर लोगों की दिल में उतर गई। एक माँ जिसका बॉडी रेस्क्यू टीम को मिला और वो अपने बच्चे को सीने से लगा के रखी थी आखिरी पल तक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बागरी डैम में क्या हुआ, बोट डूबी क्यों, सेफ्टी लैप्सेस क्या था और वो माँ बच्चे की कहानी जो पूरे इंडिया को रुला रही है। जबलपुर के पास बागरी डैम रिजर्वियर में एक क्रूज बोट चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूज पर 29 से 45 लोग ऑन बोर्ड थे। डिफरेंट रिपोर्ट्स में नंबर अलग आए। शाम के वक्त लोग नॉर्मल राइड एंजॉय कर रहे थे। फैमिलीज थी, कपल थे, बच्चे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर में सब बदलने वाला है। सडनली मौसम खराब होना शुरू हुआ। तेज हवाएं, पानी में हाई वेव्स, विजिबिलिटी कम और फिर क्रूज बोट बैलेंस लूज करने लगी। लोग चिल्लाने लगे, बोट को किनारे ले जाओ, बोट वापस मोड़ो। लेकिन कुछ मिनट के अंदर ही क्रूज पलट गई और पानी में डूब गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा की स्पीड 60 से 65 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। डैम का पानी रफ हो गया था और वेव्स ओशियन जैसे उठ रही थी। ऐसे कंडीशन में टूरिस्ट क्रूज चलाना डेंजरस हो सकता है। आई विटनेसेस और सर्वाइवर्स के मुताबिक पैसेंजर्स ने अलार्म रेस किया था। उन्होंने क्रू को बोला था कि बोट को शोर की तरफ ले चलो, लेकिन बोट ड्रिफ्ट करती रही। अगर ये एलिगेंस सही निकले तो ये एक्सीडेंट नहीं, नेग्लिजेंस है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, कई रिपोर्ट्स कह रही है कि लाइफ जैकेट तब दिया गया जब बोट श्रिंकिंग मोड में पहुंच चुकी थी। इमरजेंसी में लाइफ जैकेट पहनना इजी नहीं होता। पैनिक, वाटर प्रेशर, डार्कनेस, एक एक सेकेंड्स डिसाइड करते हैं लाइफ और डेथ। कुछ रिपोर्ट्स 29 लोग बोलती है और कुछ रिपोर्ट्स 40 प्लस। जब एग्जैक्ट काउंट क्लियर ही ना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन और काउंटेबिलिटी दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट का हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आया जब डाइवर्स क्रूज के अंदर से बॉडी रिकवर कर रहे थे। रेस्क्यूअर्स ने बताया उन्हें एक वुमेन का बॉडी मिला, लेकिन उसे निकालना मुश्किल था क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत जोर से पकड़े हुए थे। डाइवर्स इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, सीन देखकर सीजन्ड रेस्क्यू टीम भी हिल गई। सोचिए, जब बोट डूब रही होगी, सब लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। उस वक्त एक माँ ने क्या किया? खुद को नहीं, अपने बच्चे को पकड़ा। शायद उसने सोचा होगा जो होगा साथ होगा। मौत के सामने भी माँ पहले माँ ही रहती है। इसलिए ये तस्वीर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में वायरल नहीं हुई, ये तस्वीर दिल में उतर गई। अब सवाल उठ रहा है, वेदर अलर्ट था या नहीं? क्रूज चलाने की परमिशन किसने दी? सेफ्टी ऑडिट कब हुआ था? लाइफ जैकेट्स इनफ थी या नहीं? इमरजेंसी ड्रिल होती है या नहीं? स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर की है। कुछ जगहों पे क्रूज ऑपरेशंस टेम्पोररी रोका भी गया है। लेकिन इंडिया में हर ट्रेजेडी के बाद एक लाइन जरूर आती है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल है, क्या जांच के बाद सिस्टम बदलेगा भी? हम एडवेंचर टूरिज्म करते वक्त ये सोच लेते हैं कि सब कुछ सेफ होगा, लेकिन रियलिटी, ऑपरेटर ट्रेनिंग, वेदर प्रोटोकॉल, पैसेंजर लिमिट्स, लाइफ जैकेट एनफोर्समेंट, रेस्क्यू रेडीनेस, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चेन टूट जाए, ट्रेजेडी हो सकती है। जबलपुर बागरी डैम ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि सिस्टम की छोटी गलती का प्राइस आम लोग अपने जान देकर चुकाते हैं। और जब रेस्क्यू टीम को एक माँ एक बच्चे को सीने से लगाए हुए मिली, तब पूरे देश ने समझा, कुछ कहानियां हेडलाइंस नहीं होती, जख्म बन जाती है।